पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्तिट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं संति जस्य धम्मे सयामनो। आज मर्यादा महोत्सव के संदर्भ में बृहत्तर मुंबई के इस नवी मुंबई के क्षेत्र वाशी में हमारा आना हुआ है। नंदनवन में चतुर्मास हुआ था और वह तो लंबा पीरियड था, उसका एक आंशिक रूप आज अनुभव हो रहा है। जैसे नंदनवन का एक लंबा प्रवास और इतने साधु साधियाँ यूँ लग रहा था, इतना बड़ा पंडाल, और तो कुछ 5 महीने नहीं, समय तो उसकी तुलना में तो कम है, पर अभी बृहत्तर मुंबई में जो भ्रमण हुआ है, होना कुछ संभावित है, उसमें सर्वाधिक अवधि प्रवास की या वाशी के लिए मानो यथासंभवतया हो रही है। और वैसे भी हमारे धर्म संघ में चतुर्मास का बड़ा महत्व है, फिर मर्यादा महोत्सव के प्रवास का भी एक अपना महत्व होता है। और जहाँ मर्यादा महोत्सव होता है वो एक प्रकार से हमारे इतिहास में वो क्षेत्र जुड़ जाता है कि यहाँ मर्यादा महोत्सव आचार्य प्रवर का हुआ था। मर्यादा महोत्सव हमारे धर्म संघ में शताधिक वर्षों से मनाया जा रहा है। यह 160वें वर्ष का मर्यादा महोत्सव है। परम पूजनीय हमारे आद्य आचार्य भिक्षु स्वामी से संदर्भित यह धर्म संघ है और मर्यादा महोत्सव का शुभारंभ परम वंदनीय चतुर्थ आचार्य श्रीमद् जीतमल जी स्वामी के शासन कार्यकाल में हुआ था। यानी मर्यादा महोत्सव के प्रणेता परम वंद्य श्रीमज्जयाचार्य हैं। हमारे धर्म संघ के परम स्तवनीय आचार्य प्रवरों ने इस मर्यादा महोत्सव की परंपरा को भी आगे बढ़ाया है। श्रीमज्जयाचार्य ने शुरू जो परंपरा की, आज भी वह परंपरा चल रही है। मर्यादा बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है। मर्यादा की रक्षा करने से स्वयं की रक्षा भी हो सकती है। जैसे प्रसिद्ध सूक्त है, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, कि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी फिर रक्षा करता है। इसी प्रकार संभवतः कहना उचित हो सकेगा कि मर्यादा रक्षति रक्षिता, हम मर्यादाओं की रक्षा करेंगे तो मर्यादाएं हमारी रक्षा कर सकेंगी। कपड़े हैं,
कपड़े हमारी गरिमा को भी सुरक्षित रखते हैं, पर कपड़ों की गरिमा हम रखेंगे तो कपड़े हमारे शरीर की गरिमा को, सुरक्षा को अच्छी तरह निभा सकेंगे। तो कपड़े की आब हम रखेंगे तो कपड़ा हमारी शोभा बढ़ा सकता है। तो मर्यादा की शोभा हम बढ़ाएंगे, मर्यादा की आभा हमारे द्वारा बढ़ाई जाएगी या सुरक्षित रखी जाएगी, तो मर्यादा हमारी शोभा बढ़ा सकेगी, हमारी आभा को सुरक्षित रख सकेगी। अनुशासन और मर्यादा। अनुशासन में भी आत्मानुशासन वो बहुत बढ़िया चीज है कि स्वयं के द्वारा स्वयं पर अनुशासन हो। आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन, इसका विकास हमारे जीवन में होना चाहिए। इस आत्मानुशासन का आधारभूत एक श्लोक उत्तरध्ययनानि आगम में प्राप्त होता है। वरम में अप्पादंतो संजमेण तवेण। यह आत्मानुशासन का मानो निर्देश है या मार्गदर्शन है कि अच्छा यही है, श्रेष्ठ वर यही है कि मैं स्वयं संयम और तप के द्वारा आत्मा को दांत रखूं, आत्मा को, अपने आप को अनुशासित रखूं। यह आत्मानुशासन बड़े में भी होना चाहिए और छोटे में भी होना चाहिए। बड़े में संभवतः ज़्यादा होना चाहिए। निज पर शासन फिर अनुशासन। दूसरों पर अनुशासन की बात भी उपयोगी है, अच्छी है, और ऐसा भी संभवतः है कि दूसरों पर अनुशासन करना भी हर किसी के वश की बात नहीं होती है। संभवतः हर किसी, दूसरों को अनुशासन में रखना हर किसी के वश की बात न भी हो। और फिर ऐसे पुरुष रत्नों को वश में रखना, पुरुषों को कंट्रोल में रखना, पुरुष रत्न कह दें, कुछ भी कह दें, कि मर्दों को कंट्रोल में रखना कहीं और भी कठिन हो सकता है। मतीरे होते हैं। मुझे एक दिन वो मुनि जी कोई बता रहे थे कि ऐसे मतीरे अब बनाए जाएंगे या बनाए जा रहे हैं जो यूँ प्लेन हो, एक के ऊपर एक आ सके। ऐसे प्लेन मतीरे बनाने की कोई योजना है या बनाए जाए, ताकि क्यों कि मतीरे बनना लुढ़क जाते हैं, लुढ़कते रहते हैं, उनको यूँ प्लेन करके बनाएंगे या बनाए जा रहे होंगे ताकि एक के ऊपर एक आ सके। तो इसी प्रकार जो मर्द पुरुष होते हैं तो मतीरों का भारा उनको यूँ बांध करके रखना कठिन हो सकता है, परंतु जहाँ सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मानुशासन की बात हो तो पुरुषों को भी कंट्रोल में रखने में सफलता प्राप्त हो सकती है। बाकी तो कुछ भाग्य भी हो और कुछ ऐसा योग हो तो वरना कठिनाइयाँ भी पैदा हो सकती है। हालांकि नारी जाति का भी अपना स्थान है, पर कहीं कहीं नारी जाति को कंट्रोल में रखना एक संदर्भ में आसान हो सकता है, पर पुरुषों को कंट्रोल में रखना उसकी तुलना में थोड़ा कठिन हो सकता है। बाकी तो आदमी है, मनुष्य है, अपना अपना स्वभाव हो सकता है। हमारे धर्म संघ में आचार्य को बहुत बड़ा महिमा मंडित स्थान दिया गया है और
वो एक प्रकार से सत्ता का केंद्र मानो आचार्य में निहित किया गया है कि आचार्य को एक सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है, अनुशास्त्रित्व उनमें निहित किया गया है और धर्म संघ में सर्वोच्च अनुशासता का दायित्व निभाना यह आचार्य के जिम्मे होता है। और परम पूज्य भिक्षु स्वामी हमारे प्रथम आचार्य हुए और उनकी अपनी अनुशासन की शैली, अनुशासन का तरीका और उनके जीवन में कितनी एक तपस्या, साधना और कितना ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान कितना उनके दिमाग में रहा होगा, कितने ग्रंथों का उन्होंने प्रणयन कर दिया। तो आद्य आचार्य परम पूज्य भिक्षु स्वामी हुए और जिनके लिए कहा भिक्षु म्हारे प्रगट्या जी भरत खेतर में, कि हमारे भरत क्षेत्र में ये भिक्षु स्वामी प्रकट हुए। तो उनसे संबंधित यानी एक प्रकार से मानो 13 पंथ के जनक, परम पिता जनक आचार्य भिक्षु हुए हैं। और परम पूजनीय उत्तरवर्ती आचार्यों ने भी इस अनुशासन की व्यवस्था को आगे से आगे निरंतरित रखने का भी प्रयास किया है। हालांकि हमारे संगठन में बीच में थोड़ा अंतराल भी आ गया, ऐसा समय भी आ गया था जब कोई आचार्य नहीं था, आचार्य विहीन हमारा धर्म संघ हो गया था। वह कुछ दिनों का समय और मान लो करीब 2 महीनों का समय, वो थोड़ा सा विकट समय भी हमारे संगठन में, समुदाय में आ गया था। बाकी सामान्यतया संघ 1 सेकंड के लिए भी आचार्य विहीन नहीं रहता है, 1 सेकंड भी आचार्य के बिना नहीं रहता है। ठीक है, नाम भले गुप्त रखा हुआ हो तो गुप्त रूप, गुप्त नाम के आधार से आचार्य कोई बन जाते हैं। कोई न कोई आचार्य, वो कहते हैं विरह पढ़ना, ऐसे मोक्ष में भी विरह पड़ता है। अधिकतम 6 महीनों का विरह, कोई जीव मोक्ष में न जाए, ऐसा काल हो सकता है। पर सामान्यतया हमारे धर्म संघ में मानो आचार्य का विरह नहीं पड़े, ऐसी व्यवस्था चल रही है। बीच में एक समय आ गया था जब थोड़ा विरह भी पड़ गया था। तो यह भी एक महत्वपूर्ण बात है, कहीं विरह पड़ न जाए, विरह हो न जाए, यह भी एक बात है। बाकी तो कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो आ जाए, आ भी गई थी एक बार। तो आचार्य सर्वोच्च अनुशासता के स्थान पर आसीन किए गए हैं। वो मुनि श्री मोहनलाल जी स्वामी आम्बेडकर का गीत हमारे संत लोगों ने गाया था, वो संत दिनेश जी को याद होगा वो गीत, मुख्य मुनि को भी होगा थोड़ा वो गीत है। हाँ, मूल मुख्य मुनि उनके साथ में दिनेश जी हैं, दोनों ही हमारे बहुश्रुत परिषद के हैं। मुख्य मुनि बहुश्रुत परिषद के संयोजक हैं और दिनेश जी बहुश्रुत परिषद के सदस्य हैं, तो दोनों ही बहुश्रुत परिषद से जुड़े हुए हैं। स्वामी जी गुरु ने बनाया पूरा बादशाह, बादशाह, बादशाह हर चेलानी है, पण हर चेलारी है, ती है बार मात स्वामी जी। कर तो देखो पाछा
आयन जी कर तो देखो पाछा आयन स्वामी जी कर तो देखो पाछा आयन 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 आप उगायोड़ो बड़ आप उगायोड़ो बड़ पसर्यो चारू कूट स्वामी जी कर तो देखो पाछा आयन। तो यह हमारे धर्म संघ में एक अपेक्षा से देखें तो एक तंत्र है या आचार्य तंत्र कह दें, एक तंत्र है, परंतु एक तंत्र एक अपेक्षा से है भी ऐसा लग रहा है। एक तंत्र क्यों है कि सत्ता का केंद्र आचार्य को बनाया गया है या है। जैसे उदाहरण के लिए एक बार मुनि श्री धर्मरुचि जी स्वामी कई वर्षों पहले मुझे बात याद आ गई, वो कोई मतलब व्यवस्था संबंधी बात थी, तो मैं भूल न करूं तो बात का सार था कि और चीज़ें तो हमें कहीं मिल जाए, आपस में कोई चीज़ संतों में और में कोई गोचरी आपस में ले लें, पर हमें साधु तो आपसे ही मिल सकता है, हमें संत चाहिए तब तो आपसे ही बात करनी पड़ती है, आपसे ही मिल सकता है। और चीज़ कोई संत लाकर दे दें तो साधु तो आपसे ही मिल सकता, यानी कभी साधु की देने की सत्ता सारी आचार्य के पास है। कोई साधु साधु दे दे के यह कठिन है। तो यानी वो सत्ता आचार्य में सन्निहित है कि अब किसी को मान लो संत लोग बैठे हैं, साधियाँ भी बैठी हैं, अब अग्रणी बनाना है, अब यह तुम्हारे वश की बात नहीं है, और के वश की अगवानी किसी को बना देंगे। बड़े बड़े संत मान लो, अब मुनिश्री धर्मरुचि जी स्वामी इतने हमारे गुरुकुलवास में मान लो सर्वाधिक संतों में हम में सर्वाधिक दीक्षा पर्याय वाले हैं, और वर्तमान में उम्र में भी सर्वाधिक आप ही हैं। परंतु अब अगवानी बनना है तो मुनिश्री अगवानी बना देंगे, ऐसा काम मुनिश्री क्या करेंगे क्या कि मैं अगवानी बना देता हूँ तुमको। तो यह क्योंकि यह सत्ता आचार्य में निहित है। अब अगवानी किसको, अब किसी को अनुगामी देना है तो ऐसा नहीं कि मैं तुमको दे दूंगा, वो सामान्यतया वो सत्ता भी आचार्य में है। और यहाँ तक देखे ना, अब मान लो साध्वी प्रमुखा बनाना है और कोई पद पर किसी को, अब वर्तमान में बहुश्रुत परिषद में भी किसी को नियुक्त करना है, तो ये संतों के बस की बात नहीं कि सामान्यतः हम किसी को बहुश्रुत परिषद का संयोजक बना देंगे, कुछ कर देंगे। तो हमारे धर्म संघ में वो सत्ता का केंद्र आचार्य को बनाया गया है। चतुर्मास किसका कहाँ होगा, अब यह भी आचार्य के पास की बात है। ऐसा नहीं कोई किसी अपने मन से चतुर्मास कर ले। तो यह एक अनुशासन की परंपरा हमें प्राप्त है। और यह मर्यादा महोत्सव का जो आयोजन है वो मानो उस एक सत्ता का जो केंद्र है उसकी परिधि में इकट्ठा होने की बात है। अब साधु साधियाँ कहाँ कहाँ से पहुँचते हैं। हम अभी चतुर्मास के बाद भ्रमण कर रहे थे, अनेक साधियाँ अलग अलग ढंग से विचर रही थी, कहीं कहीं संत भी अलग विचरण या अलग जाना हो रहा था, और समणियाँ भी कोई गई कोई आई कोई ऐसे चले। आज ऐसा लगता है प्रायः जिनको आना है, प्रायः जिनको आना, तो साधु और साधियाँ संभवतः प्रायः जिनको यहाँ आना है वे लगभग आ गए होंगे, कोई बाद में। तो इतना यानी एक केंद्र के पास इर्द गिर्द हो रहे हैं।
तो यह केंद्र और परिधि, केंद्र और परिधि। अब देखिए, केंद्र का भी महत्व है, परिधि के आधार पर केंद्र का महत्व बढ़ता है। परिधि नहीं है तो केंद्र है भी कौन? तो केंद्र को परिधि चाहिए, वो परिधि मजबूत है, पुष्ट है, व्यापक है, फिर जो केंद्र होगा तो केंद्र का भी अपना महत्व होगा। अर्थात आचार्य का भी महत्व, उनकी अपनी साधना, अपना ज्ञान, वो एक अलग उनका विषय है। संगठन की दृष्टि से वो संगठन है, संघ है, परिधि, संघ यानी परिधि मान लें तो आचार्य केंद्र के रूप में शोभायमान हो सकेंगे। परिधि न हो तो अकेला आचार्य कितना क्या शोभायमान हो पाएगा। इसलिए हमारे आगम में जो कहा गया कि जैसे इंद्र देवों के बीच में शोभायमान होता है, देवता कोई है नहीं, अकेला इंद्र है तो कितनी क्या शोभा होगी। तो इंद्र देवों के मध्य शोभायमान होता है, वैसे ही आचार्य भिक्षुओं के मध्य में शोभायमान होते हैं। यानी केंद्र का महत्व तभी है जब परिधि है, इसलिए परिधि का भी बड़ा महत्व होता है। एक अपेक्षा से हम देखें, विचार करें, संगपति तो केंद्र हो गए, संग परिधि हो गया, तो परिधि है तो केंद्र का महत्व, संग है तो संगपति का महत्व है। इस संदर्भों में हम देखें तो संग बड़ा होता है, शासन बड़ा है, संग बड़ा है। तो इसलिए हमारे लिए संघ का, संगठन का बड़ा महत्व है। और यह जैन श्वेतांबर परंपरा में 13 पंथ के रूप में हमें यह संगठन प्राप्त है। तो कितने हमारे साधु, साध्वियाँ, समणियार, मुमुक्षु और इतने श्रावक श्राविकाएँ हैं, क्योंकि आचार्य हैं तो वो धार्मिक संदर्भों में श्रावक श्राविकाओं के भी अनुशासता, मार्गदर्शक, नियंता हो। सांसारिक काम उनके अपने अलग हो सकते हैं। जहाँ धर्म संघ की बात है तो कहा गया चतुर्विध धर्म संघ के अनुसार, चतुर्विध धर्म संघ के शास्त्रा। तो आचार्य श्रावक श्राविकाओं के भी शास्त्रा, अनुशास्त्रा होते हैं, जहाँ धर्म संघ और धर्म की बात होती है। तो यह मर्यादा महोत्सव का समारोह हमें संगठन की सुदृढ़ता, अनुशासन, मर्यादा, व्यवस्था और आत्मानुशासन, अपना खुद का आत्मानुशासन इतना हमारा पुष्ट हो कि ऊपर का अनुशासन तो मानो व्यवहार है, कुछ अपेक्षा पूर्ति के लिए है, बाकी ऊपर के अनुशासन को कुछ कृतार्थ सा होने का अवसर मिल सकता है, फिर भी कुछ व्यवस्थागत अनुशासन हो सकता है। तो यह आज का प्रवेश जो वाशी, नवी मुंबई में वाशी में यहाँ हुआ है, वह मर्यादा महोत्सव के संदर्भ के साथ हुआ है। और हमारे साधु साध्वियाँ, समणियाँ जो हमारे वैसे अंतरंग समुदाय के रूप में हैं, मुमुक्षु बाइयाँ भी थोड़ी अंतरंग रूप में हो सकती है। तो हमारी साधना, हमारी आचार निष्ठा, हमारी मर्यादा निष्ठा, ये हमारे में पुष्ट रहें। साध्वी प्रमुखा जी ने कई नए से प्रारंभ होने वाले शब्द जो बताए, नायक निष्ठा, नियम निष्ठा, निर्माण निष्ठा, नीति निष्ठा, न्याय आदि जो भी, तो ये जो निष्ठाएं हैं कि नियमों के प्रति भी निष्ठा हो, इधर न्याय की निष्ठा भी हो, इधर नायक के प्रति जो नेता है, नेता के प्रति भी निष्ठा हो। और हमारे धर्म संघ में एक तंत्र भी है, और वर्तमान में तो मैं विशेषतया देखता हूँ कुछ अंश में लोकतंत्र भी है। लोकतंत्र कैसे है कि हमारे चिंतन मंथन होता है, विचार सुने जाते हैं और विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है। उस रूप में थोड़ा सा हम लोकतंत्र भी है कि बहुश्रुत है, और भी अगवानी आदि आदि, कभी सैव्रती भी हैं, उनकी भी बात
सुनी जा सकती है, और फिर वो जो निर्णय होता है वो निर्णय भले ऐसा तो नहीं है कि भी कोई वोटिंग करो कितने साधु किस पक्ष में हैं उसके आधार पर ही निर्णय होगा, वो बात तो नहीं है। इसलिए एक तंत्र भी मजबूती से है, और साथ में हमारा एक व्यावहारिक रूप में कुछ किसी अंश में लोकतंत्र भी है, ऐसा संभवतः है माना जा सकता है। तो यह संगठन की सुरक्षा रखना और उसमें आत्मानुशासन अच्छी साधना चलती रहे, आत्मानुशासन पुष्ट रहे, और जो हमारी मर्यादाएं हैं। अब एक आचार्य की आज्ञा, मुझे फिर मुनिश्री की बात याद आ गई। एक बार मुनिश्री धर्मजी साहब ने संभवतः फरमाया था, कई वर्ष हो गए, कि मर्यादाओं में सबसे बड़ी मर्यादा हमारी एक है, वो है सर्व साधु साध्वियाँ एक आचार्य की आज्ञा में। यह सबसे बड़ी हमारी मर्यादा है। बात अच्छी कि एक यह मर्यादा है, तो और मर्यादाएं तो इसके नीचे चल सकती है। एक मुख्य मर्यादा आ गई कि सर्व साधु साध्वियाँ एक आचार्य की आज्ञा में रहें। तो एक आचार्य की आज्ञा, यह हमारी जो मर्यादा है, कितनी बढ़िया हमें मर्यादा, यानी कितनी एक सुरक्षा करने वाली मर्यादा हमें प्राप्त है। सर्व साधु साध्वियाँ जो विहार चतुर्मास करें वो आचार्य की आज्ञा से करें। कितनी बड़ी मर्यादा है कि चतुर्मास करना मन मत्ते नहीं, विहार किधर जाना करना मन मत्ते नहीं, वो भी आचार्य के निर्देशानुसार करना, और शिष्य शिष्याएं नहीं बनाना, यह भी कितनी बड़ी मर्यादा है। तो ऐसी हमारी ये जो मर्यादाएं हैं वे हमें प्राप्त हैं, और इनकी सुरक्षा यथोचित हम करने का प्रयास करते रहें। और संगठन के लिए मर्यादाएं यानी विधान संविधान है, चाहे कोई राष्ट्र हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे धार्मिक संगठन हो, संविधान का पालन अपेक्षित होता है। संविधान ठीक हो, उचित हो, और फिर संविधान के प्रति भी एक भावना भी कि हमें संविधान की सुरक्षा करना है। तो यह भारत का भी अपना संविधान है, उसको भले मर्यादा कह दो चाहे संविधान कह दो। तो हमारे संगठन में भी और भी संस्थाओं में रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, विधान होता है। तो हमारे यहाँ जो आचार्य भिक्षु के समय से यह जो विधान मर्यादा लिखत की बातें हैं, वर्तमान में हम मर्यादावली, अनुशासन संहिता, गुरुकुलवास की अनुशासन संहिता, ऐसी जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए ध्यातव्य भी हैं, और सम्मान का भाव भी हमारा यथोचित इनके प्रति रहना चाहिए कि हम मर्यादाओं का पालन करते रहें। और जैसे वो सुरंग, हम यात्रा में थे, का एक रास्ता ऐसा है कि सुरंग से जाओ शॉर्ट पड़ेगा, कितने किलोमीटर कम हो जाएगा शॉर्ट। तो संत लोग बैठे थे, अगले दिन ही बिहार था, तो वो सूचना देने वाला साधु बोला कि कल का बिहार इतना यो। तो मैंने कहा सुरंग का रास्ता है, तो हमने संत का भी सुरंग में जाना कैसे रहेगा, सुरंग के रास्ते से। तो हमारे मुनिश्री तो उस समय हमारे पास में नहीं थे, तो मैंने कहा भी सुरंग वाला रास्ता तो नहीं बैठ रहा है। मैंने कहा भी साध्वियाँ चली जाएगी तो संतों को तो मेरे पास है, मान लो मनाई कर दें, तो साध्वियाँ तो रात का समय है, वे सुबह शॉर्टकट देख करके सुरंग में से जाएंगे। तो मैंने कहा भी साध्वी प्रमुखा जी को सूचना भेजनी है कि साध्वियाँ भी सुरंग से नहीं जाए। तो फिर हमने कहा भी सुरंग वाला रास्ता शॉर्ट तो है। मैंने कहा भी इरिया समिति की फिर कैसे क्या होगी, कीड़ी न दिखे। मुनिश्री को याद होगा, पुरानी हमारी संतों से, मैंने संतों को बताया कि हमारी पुरानी बात मेरी सुनी हुई है, कीड़ी का कड़प न रहे दिखने का तो साधु को अकेला नहीं चलना, कीड़ी का कड़प न रहे। तो मैंने कहा सुरंग में जाएं, पता नहीं अंधेरा हो, कीड़ी दिखे न दिखे, कौन इतना पुंजे करे, अपने सुरंग को छोड़ो,
अपने तो भले थोड़ा लंबा रास्ता ले लें, सुरंग से नहीं जाना चाहिए। अब एक बात बताई, वह संतों ने कहा स्वीकार, साधियों को सूचना भेज दी और साधु साधियों का विहार सुरंग से नहीं, हम तो सड़क की सुरंग है, सुरंग, सड़क की सुरंग है, वो हमारे अनुकूल, उस रास्ते से चले। तो यानी मर्यादा व्यवस्था, तो यह जो मर्यादा व्यवस्था भी जो निर्णय हो गया उसके अनुसार चलना। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के सानिध्य में सर्वाधिक मर्यादा महोत्सव, हमारे धर्म संघ में आचार्यों में सर्वाधिक मर्यादा महोत्सव आचार्य श्री तुलसी के सानिध्य में हुए। वे उन्होंने मुंबई में मर्यादा महोत्सव किया था। आज आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने भी मुंबई में मर्यादा महोत्सव किया था। अब नवी मुंबई यानी बृहत्तर मुंबई, नवी मुंबई में होने यथा संभावित, यहाँ होना संभावित, उसके लिए आज प्रवेश किया है। तो यह संगठन, मर्यादा, अनुशासन तो हमारे साधु साध्वियाँ, समणियाँ, मुमुक्षु बाइयाँ भी है, उनके लिए जो विधि विधान बने हुए हैं, श्रावक श्राविकाओं के जो विधि विधान है, हम मर्यादाओं के प्रति भी यथोचित सम्मान का भाव रखें, मर्यादाओं का अच्छा पालन करने का भी प्रयास करें। और यह अभी हमारा प्रवास अभी मर्यादा महोत्सव के अब संदर्भ से जुड़ा हुआ है। तो आज वाशी में यहाँ आना हुआ है और यह मर्यादा महोत्सव का मंगल प्रवेश तो शास्त्र में कहा गया, धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। तो मंगल धर्म उत्कृष्ट मंगल है, अहिंसा संयम तप रूप का धर्म, वह मंगल सदा हमारे साथ रहे, यह मंगल कामना है।